सरकार ने देश की सैन्य बल को मजबूत करने के लिए और युवाओं के लिए रोजगार का एक अवसर पेश किया है। अग्निपथ स्कीम भारतीय सेना में पहली बार ऐसी कोई स्कीम लॉन्च हुई है जिसके तहत युवाओं को सेना में नौकरी दी जाएगी। मगर युवा और अभ्यर्थी इससे खुश नहीं हैं, जिसकी वजह है इसकी वैधता। ये नौकरी केवल 4 सालों के लिए ही मिलेगी और इसके 1/4 सैनिकों को ही स्थायी काडरों में भर्ती किया जाएगा। बाकियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत हर साल करीब 40 से 45 हज़ार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच के होंगे। इनकी भर्ती बिल्कुल उसी तरह होगी जैसी आम सेना में होती है, मेरिट और मेडिकल टेस्ट लेने के बाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना को पेश करते समय इसे मील का पत्थर बताया है, जबकि मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस का कहना है कि इस तरह भर्तियां होने से सेना की क्षमता और कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। अग्निपथ स्कीम पर बयान जारी करते समय कांग्रेस के चीफ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि केंद्र सरकार की स्कीम पर मिलिट्री एक्सपर्ट्स से लेकर तीनों सेनाओं के टॉप अधिकारी तक सवाल उठा रहे हैं। और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि ऐसा करके मोदी सरकार भारतीय सेना की परंपरा से खिलवाड़ कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इन युवाओं का 4 साल बाद क्या होगा। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि 22 से 25 साल की उम्र में ये युवा किसी अतिरिक्त डिग्री के बिना कैसे अपना भविष्य बनाएंगे। सुरजेवाला ने कहा कि क्या ये सत्य नहीं है कि 15 साल की सेवा के बाद जब रेगुलर सैनिक भी लौटते हैं तो उनमें से ज़्यादातर गार्ड या बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर पाते हैं। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले इन युवाओं का क्या होगा। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने भी इस स्कीम को सशस्त्र बलों के लिए खतरे की घंटी बताई है। उन्होंने कहा है कि बिना पायलट प्रोजेक्ट सीधे भर्ती वाले इस स्कीम से समाज के सैन्यकरण को खतरा है। ये अच्छा आइडिया नहीं है। स्कीम की जानकारी युवाओं को मिलते ही युवा सड़कों पर उतरने शुरू हो गए। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि बिहार में नौकरी की कितनी कमी है, जिस कारण बिहार के मुजफ्फरपुर और बक्सर में युवा इस स्कीम के विरोध में सड़कों पर उतर गए। ट्रेनें रोकी गई। युवा सवाल कर रहे हैं कि 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्थायी काडर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी के 75% अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा। उन्हें भर्ती तो सरकार दे देगी, लेकिन नौकरी कहाँ से आएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें युवा भारत न्यूज़।